इतना भारी है, हाथी का बच्चा है क्या अंदर? क्या पता इसमें बहुत सारी बियर हो। कमाया ज्यादा पियेंगे आधा आधा। हाँ कैप्टन, इस समंदर में सबसे खूबसूरत कौन है? खूबसूरत कौन होगा आपके सिवा? खूबसूरती का दूसरा नाम आप है कैप्टन अल्विडा। दिल खुश हुआ। और जान बच गई मेरी। तो शुरू हो जाओ और लूट लो पूरा जहाज। हमला करो। वक्त आ चुका है कि लोगों के मन में आयरन क्लब अलविदा का खौफ पैदा हो। क्या कर रहे हो? कैप्टन ये काम मेरे बस का बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, क्या कहा तुमने? तो काम पे लग जाओ। वाह, इतना बड़ा ड्रम! आखिर इसमें क्या हो सकता है? तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। क्या बे, इसमें छुप के हमसे बचना चाह रहा था क्या तू? अरे नहीं नहीं, मैं बस इस ड्रम को आपके पास ही ला रहा था। एक मिनट भाई लोग, इसको मैं अपने स्टाइल से खोलता हूँ। ये कौन है भाई? और तुम दोनों कौन हो? तुम कौन हो? तुम्हारा दोस्त सो रहा है या योगा कर रहा है? तुमने उसको मारा है। एक मिनट, ये जानते हुए भी तुम हमसे उलझ रहे हो कि हम पायरेट्स हैं? हाँ? यार भूख लगी है, कुछ खाने मिलेगा? तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? ओह! क्या दिक्कत है तुम दोनों को? हो कौन? मैं हूँ मंकी डी लूफी। हाय। ये सब क्या था? मैंने बचाया तुम्हें। हाँ? जल्दी तुम यहाँ से भाग जाओ। मैं किसी से नहीं डरता। मुझे भूख लगी है। तुम्हारा स्क्रू थोड़ा सा ढीला है क्या? वहाँ मत जाओ, मत जाओ, रुक जाओ। ये तो खाने की खदान है। चलो हम तब तक बचे हुए जब तक उनमें से किसी को भूख नहीं लगती। हाय, मेरा नाम कोबी है। तुम लूफी हो, है ना? तुमने वहाँ पर जो किया वो कमाल का था। दिल गार्डन गार्डन हो गया। ये पायरेट्स की शिप है और नॉर्मल शिप है भाई। नहीं, ये एक पैसेंजर शिप है जिस पर पायरेट्स ने हमला किया है। कमांडर है कैप्टन अल्विडा। क्या फर्क पड़ता है कोई भी हो। मुझे बस ये बताओ, यहाँ कोई और बोट है शिप पर? मेरी बोट पानी के बवंडर में डूब गई है। बवंडर में? दमादम मस्त कलंदर, मेरे अलावा सब समंदर के अंदर। तुम पायलट हो या पैसेंजर्स में से हो? मेरी जान के बदले उन्होंने मुझे अपना गुलाम बना लिया और मुझे मजबूरन इस तरह जीना पड़ रहा है। एक नंबर के पगलेट हो तुम। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हम कैप्टन अल्विडा को नहीं जानते। पगलेट के साथ पट्टू भी हो तुम। तुम जैसे लोग मुझे कतई नहीं पसंद। खत्म हो गई हो तो काम पूरा करो। अगर किसी ने आलस दिखाई तो उसे भी मछलियों का खाना बनना पड़ेगा। कैप्टन! तुम वहाँ क्या कर रहे हो? उस ड्रम से बाहर निकला। वो एक खूंखार शैतान है। तुम्हारी ये जुर्रत, मुझे शैतान कहा? अंदर जो लड़का है वो शायद एक बाउंटी हंटर है। क्या? अगर मुझ में थोड़ी भी हिम्मत होती तो मैं इस ड्रम में खुद को बंद करके इन समुद्री लुटेरों से खुद को आजाद कर सकता था। तुम बताओ लूफी, तुम इन समंदर की लहरों पर सवार होकर क्या जीतने निकले हो? दुनिया, मैं तो पायरेट किंग बनना चाहता हूँ।
और तुम्हारे साथी? अभी तक मिले नहीं है, अब तलाश में हूँ। पायरेट किंग तो वो बनता है जो इस दुनिया से वो सब हासिल कर ले जो इस दुनिया के पास है। तुम दौलत, शोहरत और ताकत के उस खजाने की तलाश में हो? क्या तुम वन पीस की तलाश में हो? नामुमकिन है, कोई चांस ही नहीं कि तुम जैसा ऐसी ऊंचाई पर पहुंचे। मुझे मारा क्यों? और चिपट चिपट कर। सालों पहले मैंने तय कर लिया था कि समंदर का सिर्फ फेक पायरेट किंग होगा, और उसके लिए अगर मैं लड़ते हुए मर भी गया तो कोई हम। खैर पेट पूजा तो कर ली, मुझे अपने लिए एक नई बोट चाहिए यार। अच्छा, इन लोगों से प्यार से बात करूंगा तो एक बोट दे देंगे। तुम्हें लगता है मैं मरीन्स ज्वाइन भी कर पाऊंगा? मरीन्स? हाँ, हमेशा से बस एक ही सपना देखा, बुरे लोगों को पकड़ने का, लेकिन मुझे ही बुरे लोगों ने पकड़ लिया। क्या तुम्हें लगता है मैं ये कर सकता हूँ? अरे खुद से पूछो, कर पाओगे? तो मैं ये जरूर करूँगा। मैं यहाँ से निकलूंगा और एक दिन अपने हाथों से अलविदा को पकड़ूंगा और उसे गिरफ्तार करूंगा। किसे पकड़ना चाहते हो कोबी? बोलो, जवाब दो। मेरे ख्याल से तुम वो पायरेट हंटर जोरो नहीं हो। जोरो? समंदर में सबसे खूबसूरत कौन है? गोभी, तुम इसी मोटी की बात कर रहे थे? अब ये गया। चूहे हैं कहीं के। चलो गोभी। पीछे से मार, अब करना तुझे आर पार। तो गीत लगाते, शेर अकेला भागता। भाग जा मेरे भाई, उल्लू बनाया। लूफी, तुम आखिर हो कौन? हम हैं रबर मैन। तो तुम रबर के बने हो? तुमने डेविल फ्रूट खाया है? बस गमगम वाला खाया था। तुम साफ सफाई वाले तो नहीं लगते, तो फिर तुम हो कौन? मैं पायरेट हूँ, वो भी अकेला इस समंदर में? आज बेशक अकेला हूँ, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब मेरी भी अपनी टोली होगी। हाँ, 10-10 लोग चाहिए। एक बात बताओ, अगर हम दोनों ही पायरेट्स हैं और हम एक साथ नहीं हैं, इसका मतलब हम दुश्मन हुए हैं ना? चलो यहाँ से चलते हैं। क्यों भाई? तुमने देखा ना कि वो कितनी ताकतवर और खतरनाक है। बताओ मुझे। इस समुद्र की सबसे बदसूरत चीज तुम हो। क्या कहा तुमने? मैं जा रहा हूँ और मैं मरीन्स ज्वाइन करूंगा। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो बच्चे? मुझे जो करना है मैं वो करूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। You still didn't tell me what you do. और सबसे पहले मैं गिरफ्तार तुम्हें करूंगा। अब तुम क्या? पछताना मत, तुमने अपना लल्लनटा। इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं रबर हूँ। नीले गगन के तले। ओए, सुनो बे, जाओ एक बोट का जुगाड़ करके गोभी को दो। थैंक यू लूफी। अरे देखो, मरीन्स आ गए। शुभ मुहूर्त पर आए हैं, जाओ उन्हें बता दो तुम्हें मरीन ज्वाइन करनी है। मैं तो पायरेट हूँ, तो मैं होता हूँ रफू चक्कर। को नहीं, अगर मैं अभी गया तो वो लोग मुझे पायरेट समझकर पकड़ लेंगे। हाँ, मजा आ गया। लूफी,
पीस की तलाश में हो तो तुम्हें ग्रैंड लाइन की ओर जाना पड़ेगा, है ना? हाँ, लोगों ने किसी पायरेट हंटर का नाम लिया था। कौन है वो जनाब कोबी? जहाँ तक मैंने सुना था उसे मरीन्स ने कैदी बनाकर रखा है। इतना कमजोर पकड़ा गया? नहीं, तुम उसे जानते नहीं हो। वो एक खूंखार जानवर से भी कई ज्यादा खतरनाक है। ऐसे तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? मुझे लगता है वो मेरी टीम में काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। उसे मरीन्स ने पकड़ रखा है। तुम ये ख्याल दिमाग से निकाल दो। तुमने मुझे फिर से मारा। बड़ा चपर चपर करते हो। ओ बल्ले बल्ले, क्या दिन है। ख्याल से मरीन बेस यहाँ से बहुत दूर नहीं है। ये बात को भी, अरे वाह। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इतने खुश क्यों हो। वो एक बहुत ही खतरनाक पायरेट हंटर है, रोरो नोवा जोरो। उसने आज तक जिस तरह से बाउंटीज को मारा है, लोग कहते हैं कि वो इंसान की शक्ल में एक राक्षस है। आ गया हूँ मरीन बेस सिटी। पहले ये देखते हैं वो अच्छा आदमी है या नहीं। अच्छे आदमी जेल में नहीं होते हैं लूफी। भाई, तुमने जोरो नाम के किसी आदमी को यहाँ देखा है क्या? मरीन बेस पर धावा बोलते हैं। का मरीन बनना है ना? जहाँ तक मैंने सुना है यहाँ पर कैप्टन मॉर्गन की ड्यूटी है। यहाँ के लोग बहुत डरते हैं भाई। किसी मरीन कैप्टन से यहाँ के लोग डर क्यों रहे हैं? कमाल है। मुझे ऐसा लगता है कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। तो ये लोग हमें ऐਵੇਂ ही डरा रहे हैं। मंजिल आ गई भाई। आखिरकार मैंने कर दिखाया। अरे लटक गया यार। लूफी, वहाँ से उतरो। तुम क्या कर रहे हो? राक्षस जनाब कहाँ है? वो शायद किसी बड़ी और मजबूत सलाखों में कैद होगा। दिख गए जनाब। मैं तो चला उनके पास। वो देख। कहाँ है वो? यहाँ पर वही ब्लैक हुड और वही हारामाकी। यही रोरो नोवा जोरो है। अगर हम उसकी रस्सियाँ खोल दे तो वो यहाँ से भाग सकता है। उसकी रस्सियाँ खोल दी तो हो सकता है वो हम पर ही हमला कर दे। ओए, तुम दोनों मेरे सामने से हट जाओ। निकलो यहाँ से। लूफी, तुम्हें लगता है कि तुम और ये एक गैंग में साथ में काम कर पाओगे और जिंदा भी रह पाओगे? तुम्हें क्या चाहिए? आपको भूख लगी होगी ना? मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। ये मैं बहुत प्यार से बनाकर लाई हूँ। खाकर देखिए, ये बिल्कुल ताज़े है। मुझे तंग करना बंद करो और जाओ यहाँ से। रोरो नोवा जोरो, देखकर लग रहा है तुम सही सलामत हो। अब ये अजीब सा प्राणी कौन आ गया? क्या बात है, ये खाना तो बढ़िया लग रहा है। इतना मीठा, इतना मीठा क्यों बनाया? ये तो मुझे मीठा ही पसंद है। मुझे दो, ये लो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तुम बहुत बुरे हो। यहाँ के बच्चे भी मेरे डैड से कितना डरते हैं। डैडी कौन? एक मिनट, क्या ये कैप्टन मॉर्गन का बेटा है? इस बच्चे को यहाँ से चलता करो, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं अपने डैड को बताऊंगा। जैसा आप कहें। मुझे माफ करना बच्ची। आपका शुक्रिया। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें चोट तो नहीं आई? मुझे यकीन नहीं होता ये लोग इतने बुरे हो सकते हैं। बड़े ढीठ हो तुम, इतनी आसानी से नहीं बनोगे, है कि नहीं? सही कहा, और मैं इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं हूँ। अच्छा, वो तो देखते हैं। कोई इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है? सुना है तुम बहुत बुरे आदमी हो, तुम अब तक गए नहीं? और सुना है तुम ताकतवर भी हो, तो तुम्हें यहाँ लटका कर तुम्हारा तमाशा क्यों बनाया जा रहा है भाई? अपने काम से काम रखो। मैं अगर इतना वक्त भूखा रहता तब तक 1-2 का 4 हो गया होता। तुम देखना, मैं हार नहीं मानने वाला। वाह, क्या जिगरा है। एक मिनट रुको, क्या तुम वो उठा कर दे सकते हो? इससे तो वो अपने पैरों से कुचल कर गया है। मुंह मत चलाओ, उठा कर तो अभी। भूख तो लगी थी जनाब को। बहुत स्वादिष्ट था। वो पूरा खाना खा गया, एक दाना तक नहीं छोड़ा। मुझे खुशी हुई। क्या सच में जोरो इतना बुरा है जितनी हमने उसकी बुराई सुनी है? ये सब अफवाह है। ये सब हेल मैपो की वजह से हुआ है। वो कैप्टन मॉर्गन का बेटा है। अरे रुक जाओ शैतान कुत्ते! क्या हुआ बच्ची? रिका, उसे उकसाओ मत। हम
मुसीबत में फंस सकते हैं। एक मिनट, तुम तो वही हो, वो पायरेट हंटर ज़ोरो। हाँ, तो अपने काम से काम रखो, मुझे अपना खाना खाना। अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तुम और तुम्हारा वो पालतू। अगर मेरे डैड को ये सब पता चला तो ये औरत और उसकी नादान बेटी का किस्सा खत्म हो जाएगा। तुम अगर इनका जुर्म कबूल कर लो तो तुम्हें 1 महीने की सजा मिलेगी और इन दोनों को कुछ नहीं होगा। सिर्फ 1 महीना? आज 3 हफ्ते हो चुके हैं। वो हेलमेपो ज़ोरो को मुक्के और लात से मारता है। तुम रोना बंद करो। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लेकर आओ। चलो जल्दी लाओ, मेरे पास बहुत कम समय बचा है। हाँ, ये अच्छा है, बोर हो रहा हूँ। शायद मुझे ज़ोरो को फांसी दे देनी चाहिए। तुमने मुझे कैसे मारा? रुक जाओ लूफी, ऐसा मत करो। बड़ा ही घटिया आदमी है ये। मैं कैप्टन मॉर्गन का बेटा हूँ। तो क्या अचार डाले हम? ज़ोरो के बाद मैं तुम्हें सूली पर लटकाऊंगा। डरपोक, अगर हिम्मत है तो मैदान में आओ। से नहीं, मरीन से दुश्मनी मोल ली है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। ज़ोरो मेरी टोली में शामिल होगा। मेरे जितना महान कोई नहीं, यस सर। पर मुझे एहसास हो रहा है कि कुछ समय से मेरे नाम का असर कम होता जा रहा है। दरअसल कैप्टन, यहाँ के लोगों की कमाई थोड़ी कम हो रही है। अरे बेवकूफ, बात पैसे की नहीं, मेरे इज्जत की है। तुम हर बार की तरह मुझसे हार गए ज़ोरो। मैं यहाँ इस तरह नहीं मर सकता। तुम फिर आ गए। तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? मैं यहाँ तुम्हें आजाद करने आया हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी टोली का हिस्सा बनना होगा। कभी नहीं। पायरेट समंदर की गंदगी है। अरे ये क्या बात हो गई? तुम भी तो सरासर कत्लेआम करते हो। फर्क ये है कि आज तक मैंने जो भी किया उससे मुझे कभी भी कोई अफसोस नहीं हुआ है, लेकिन पायरेट बना तो अफसोस जरूर होगा। पर मैंने तो सोच लिया तुम मेरी टोली का हिस्सा बन रहे हो। वो मॉर्गन का वाहियात बेटा मेरी तलवार ले गया है। अगर तुम्हें अपनी तलवार चाहिए तो तुम्हें मेरी टोली का हिस्सा बनना होगा। तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो। रुको, ए डेढ़ शाने, मरीन बेस दूसरी तरफ है। आखिर ये अजीब लड़का है कौन? ताकत लगाओ और इसे एक ही बार में खड़ा करो। उसने मुझे सबके सामने मुक्का मारा है। मुझे आपने तो कभी नहीं मारा, तो वो कैसे मार सकता है? क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कभी पहले क्यों नहीं मारा? जानना चाहोगे? क्योंकि आप मुझे महान समझते हैं। नहीं, वो इसीलिए तुम 1 नंबर के नालायक हो, जो हाथ उठाने के भी लायक नहीं है। You still didn't tell me what you do. आपको कभी महान मत कहना। यहाँ पर सिर्फ एक ही महान है, और पता है वो कौन है? वो हूँ मैं। सुनो सिपाही, शहर में जाओ और उसको खत्म कर दो। पर कैप्टन मॉर्गन, वो एक छोटी सी बच्ची है, उससे गलती। मेरे आदेश के खिलाफ जो भी जाएगा, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, उसे सिर्फ मौत की सजा मिलेगी। नहीं सर, मैं ये नहीं कर सकता। फिर उस बच्ची को कुछ समय और जीने देते हैं। फिलहाल तुम सब एक बड़े इतिहास का गवाह बनने जा रहे हो, पर अब ये तैयार है। अब इसे खड़ा करो और इसे बेस के सबसे ऊपरी हिस्से में लगाओ और दुनिया को मेरी महानता दिखाओ। मुझे सुल्लू के पट्टे हेलमेपो को ढूंढकर उससे ज़ोरो की तलवार वापस लेनी है यार। जल्दी।
स्टैचू से टकराए ना समझ कहीं के इसे एक भी खरोच या इसे एक भी दाग लगना बहुत महंगा पड़ेगा। जाकर देखना पड़ेगा। गलती से ज्यादा जोर लगा। कितनी लंबी छलांग की। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मेरा स्टैचू तोड़ दिया, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। तुम्हारे पास एक बहुत ही कीमती चीज है जो मुझे बहुत जोरों से चाहिए। चलो मेरे साथ। रुक जाओ, सूली चलाने वाले यार्ड में कोई है? क्या? एक के बाद एक गद्दार आ रहे हैं। मुझे दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं। चलो फटाफट बताओ जोरों की तलवार कहाँ है? अरे बक्से रूम में है जहाँ से हम आए हैं। अच्छा किस तरफ? वो मेरे रूम में है, वहाँ पीछे। तो इसे पहले बताना चाहिए था ना। अब फिर से उल्टा दौड़ना पड़ेगा। हिलना मत। ऐसा है बिंदास गोली चलाओ लेकिन इसकी छाती पर। अरे गोली मत मारना, जल्दी रास्ते से हट जाओ। अगर तुमने मुझे आजाद करने की कोशिश की तो वो तुम्हें मारेंगे। मुझे पता है, पर मैं हाथ पे हाथ धरे मरीन्स की ये हरकत नहीं देख सकता। बाकी है तुम्हारे पास टाइम नहीं है क्योंकि कल तुम्हें सूली पर चढ़ा देंगे। क्या करेंगे? हेलमेपो कभी तुम्हें आजाद करने वाला था ही नहीं। जब लूफी ने ये सुना तो उसने हेलमेपो की धुलाई कर दी। इसलिए अब मरीन्स लूफी के पीछे पड़ी हैं। लेकिन प्लीज लूफी की मदद करो, तुम ही हो जो लूफी को बचा सकते हो। मेरे खिलाफ जाकर देशद्रोह करने के जुर्म में मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। यही कमरा है क्या? वाह! एक मिनट, यहाँ तो 3 तलवार है। ओ शतुरमुर्ग, इसमें से जोरों की तलवार कौन सी है? ये बेहोश हो गया क्या? उबी? बताओ मुझे, क्या तुम दोनों उस अजीब सी टोपी पहने हुए लड़के के साथ मिलकर तख्ता पलट करना चाहते हो? अगर मुझे ये करना होता तो उसके लिए मैं अकेला काफी। मैं तुम जैसा डरपोक नहीं। मुझे कमजोर समझने की भूल मत करना। तुम ताकतवर हो सकते हो लेकिन मेरे सामने तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं। सिपाहियों निशाना लगाओ। मैं यहाँ इस तरह नहीं मर सकता। तुम हर बार की तरह मुझसे हार गए जोरो। गम गम फायर! क्या? नहीं। ड्रॉ है। अरे हटाओ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर तुम हो कौन? मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मैं बनने वाला हूँ पायरेट किंग।